कितने चमकदार इसके जो है दाने हैं। और ये जो है बिल्कुल देसी वैरायटी है। मेरे पास यहाँ पे सेंटीमीटर है और मैं सेंटीमीटर से नाप रहा हूँ। इंच में देखेंगे ना तो ये 5 इंच की भिंडी है। ये हाइब्रिड भिंडी है, 5 इंच की है। और इसी इंच को जब सेंटीमीटर में लेकर के जाएंगे तो 13 सेंटीमीटर की है। इसका जो साइज है, संसार में कोई भिंडी जो है इसका साइज नहीं पकड़ सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं ना सिर्फ दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सेंटीमीटर है। ये हमने एक से एक फिल्टर पे लगाया और दूसरा जो है हमने यहाँ पे फिल्टर पे लगाया। देखिए आप, 8 इंच की भिंडी है। ये 8 इंच की भिंडी है और वहीं पे जो है हाइब्रिड भिंडी थी, ये 5 इंच भी जो है नहीं टिकती। ये सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आप देखो, कोई सी भिंडी आप लोगे ना, साइज जो है सबका जबरदस्त है। अब कई किसान भाइयों के मन में सवाल होगा, जिस भिंडी का जो साइज है, अगर वही जो है मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाता है तो वो मुलायम भी नहीं रहती होगी, कठोर भी रहती होगी, वो मार्केट में बिकती भी नहीं होगी। हाँ, देसी भिंडी की बहुत सारी खूबियां होती हैं। इसमें कई तरह के जो है मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं। सामान्य हाइब्रिड भिंडी के मुकाबले जो है इसमें आपको ज्यादा पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। हाइट इसकी जल्दी परिपक्व हो जाती है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको जो है लागत भी कम आती है। चाहे फल हो, सब्जी हो या फिर अनाज हो, उसकी तमाम तरह की वैरायटी पाई जाती है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है किसान भाई उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, हर बार सोचते हैं उसी वैरायटी को लगाएंगे। कुछ ऐसी वैरायटियां हो जाती हैं कि एक बार अगर आप उसको अपने थोड़े से खेत में लगा देते हैं तो अगली बार आप तो खुद नहीं ही लगाएंगे, बल्कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा किसान मिलेगा तो आप उसको यही सलाह देंगे कि आप ये वैरायटी मत लाना। ऐसा आपके साथ हमेशा हुआ होगा। यही समस्या जो है भिंडी खेती के साथ भी है। भिंडी क्या होता है ना कि कोई सी भिंडी आप लगा लो, पीला मोजेक आना ही आना है, कर्ल वायरस आना ही आना है। और अगर उसमें सफेद मक्खी, कर्ल वायरस और पीला मोजेक लग गया तो अब उसको जो है संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है उसका उत्पादन बढ़ा दे और उसको बचा दे। सबसे पहले देखिए, हमने जो है एक वैरायटी का ये बीज निकाला हुआ है। आप देखिए, ये देखिए कितने चमकदार इसके जो है दाने हैं। और ये जो है बिल्कुल देसी वैरायटी है। ये जो वैरायटी है हमारे यहाँ काफी लंबे समय से जो है चलती आ रही है और ये बिल्कुल देसी वैरायटी है। और इसका जैसे मैंने आपको दिखाया, इसका रेशा देखो आप, दानों में इसका शाइन, दानों में चमक देखो आप, इसके रेशे देखो, चमक देखो। आपको मालूम लगता है कि नहीं कि कोई सी भी जो हाइब्रिड वैरायटी है उसका भिंडी का जो बीज है वो इस तरीके से नहीं होता होगा। तो मैं आपको पूरी चीजें बताने ही वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है ये देखिए, ये होती है सामान्य हाइब्रिड भिंडी। ये जो है हमें किसान भाई खेत से लाए हुए हैं और ये साधारण हाइब्रिड वैरायटी है। अब इसमें क्या क्या कमी है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि भिंडी कौन सी अच्छी होती है, कौन सी गड़बड़ होती है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी देसी भिंडी की वैरायटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने लगभग यहाँ पे जो है 12 भिंडी रख रखी है, यानी 1 दर्जन रख रखी है। और ये देखिए हाइब्रिड, यहाँ पे मैं अपनी सबसे छोटी भिंडी लूंगा, हाइब्रिड भिंडी में कितना अंतर होगा। ये है हाइब्रिड भिंडी, रुपए से लेकर के 6000 रुपए किलो की बिकती है। और ये हमारी जो है वो देसी भिंडी है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो भिंडी है मात्र 3 दिन की है। इतनी मुलायम है, इसको मैं जोर से दबा भी दूंगा ना तो टूट जाएगी। और जब ये हाइब्रिड जो भिंडी है ना, इसमें दाने भर गए हैं, कितना भी दबाऊंगा जो है ना ये टूटने वाली नहीं है। और ये तो हमने देख लिया कि जो हाइब्रिड वैरायटी है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज जो है क्लियर करना चाहूंगा कि हाइब्रिड भिंडी जो होती है 2-3 महीने तो उसका जो उत्पादन है, यानी जो शुरुआती 2 से 3 महीने होने वाले हैं, वहां पे साइज भी सीधा होगा और आकार भी अच्छा होगा। लेकिन 2 महीने बाद आप देख रहे हैं कि ये जो भिंडी है, मैं आपको इसका जो है इंच में नाप के दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे सेंटीमीटर है और मैं सेंटीमीटर से नाप रहा हूँ। इंच में देखेंगे ना तो ये 5 इंच की भिंडी है। ये हाइब्रिड भिंडी है, 5 इंच की है। और इसी इंच को जब सेंटीमीटर में लेकर के जाएंगे तो 13 सेंटीमीटर की है। एक सामान्य हाइब्रिड भिंडी जो है 13 सेंटीमीटर होने में जो है इसकी हालत खराब हो जाती है। और अब आप देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ देसी का पावर। मैंने पहले हाइब्रिड को इसलिए दिखाया, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं, दर्शक हैं, वो कहते हैं कि नहीं हाइब्रिड सबसे बेस्ट होती है, तो सबसे पहले हमने आपको हाइब्रिड ही दिखाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ देसी। ये देखिए, ये हमारे खेत की जो है देसी भिंडी है। आप इसको इंच में नापिए, सेंटीमीटर में नापिए, या फिर आप इसको मीटर में नापिए। इसका जो साइज है, संसार में कोई भिंडी जो है इसका साइज नहीं पकड़ सकती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं ना सिर्फ दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सेंटीमीटर है। ये हमने एक से एक फिल्टर पे लगाया और दूसरा जो है हमने यहाँ पे फिल्टर पे लगाया। देखिए आप, 8 इंच की भिंडी है। ये 8 इंच की भिंडी है और वहीं पे जो है हाइब्रिड भिंडी थी, ये 5 इंच भी जो है नहीं टिकती। और अब देखिए आप, ये जो हाइब्रिड भिंडी है ना, ये तो अभी थोड़ा सा पक गई है, खाने योग्य नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, ये देखिए, ये भिंडी बिल्कुल खाने लायक है, ये भिंडी बिल्कुल खाने लायक है। और ये जो भिंडी है मात्र जो है 4 से 5 दिन की है। संसार में कोई सी भी जो हाइब्रिड वैरायटी नहीं है जो कि इसके बराबर का उत्पादन दे पाए। अब मैं आपको जो है ना हाइब्रिड बीज जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनका धंधा भी समझा देता हूं, और आपको मैं ये भी समझा देता हूं कि हाइब्रिड बीज जो है आपके लिए क्यों जरूरी है। सिंपल सी बात है,
आपके जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे उनसे आपने जो सुना होगा, जौ होता था, बाजरा होता था, या कई तरह के जो अनाज होते हैं, शामा होता है, कुटकी होता था, वो 50 साल का बीज अपने घर पे रखते थे और हर साल उसी को बोते थे। वहां पे कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी। जब से पूंजीवाद थोड़ा सा बढ़ गया, मार्केट में बहुत तरह कंपनियां आ गई हैं, आपने आपने जो है ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप मान लीजिए चाहे वो भिंडी हो, सरसों हो, गेहूं हो, चावल हो, कोई सा भी जो बीज अगर आप लेकर के आते हैं हाइब्रिड, उसका उत्पादन ठीक ठाक होता है, लेकिन जब दूसरी बार में उसी को आप बोएंगे ना तो उसका उत्पादन सही नहीं होता। और यही समस्या जो है भिंडी किसानों के साथ भी है कि 2-3 महीने उत्पादन लेने के बाद भिंडी फिर तिरछी मिर्ची होती है, टेढ़ी हो जाती है, कई बार तो रोग लग जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रोग लग जाता है, भिंडी खराब हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मुझे क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जो समझ पा रहा हूँ आपको वो कहना चाहता हूँ। जो हाइब्रिड भिंडी बीज है वो किसी काम का नहीं है, आप हाइब्रिड के पीछे मत पड़ो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये देखो ना आप, हाइब्रिड भिंडी बीज नहीं, ये देसी है। आप देखो ना, ये पूरा का पूरा जो है देसी बीज है। इन देसी में आपको कहीं पे लगता है कोई ऐसा बीज है जो कि मतलब कोई ऐसी जो है भिंडी जो खराब हो? ये पक गई, हमने इसको पकाया हुआ है, लेकिन जब ये हरी होती है ना, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, इसका रंग, आकार, कलर जो है बहुत ही जबरदस्त होता है। और सबसे खास बात बताऊं मैं आपको इस भिंडी की, इस भिंडी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आप देखो, कोई सी भिंडी आप लोगे ना, साइज जो है सबका जबरदस्त है। अब कई किसान भाइयों के मन में सवाल होगा, जिस भिंडी का जो साइज है, अगर वही जो है मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाता है तो वो मुलायम भी नहीं रहती होगी, कठोर भी रहती होगी, वो मार्केट में बिकती भी नहीं होगी। तो मैं उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं आपको कि हाइब्रिड भिंडी जो होती है वो 5 से 6 दिन जब फूल मतलब खिलता है, उसके 6-7 दिन बाद जो है तुड़ाई होती है। इसका जो है फूल खिलने के 3 दिन बाद तुड़ाई कर सकते हैं आप। अगर आप अपने लिए खाने के लिए तोड़ रहे हैं तो 2-3 दिन में तोड़ सकते हैं, नहीं तो 4 दिन में जो है तोड़िए, और ये 4 दिन में जो है बिल्कुल पूरी तरीके जो है परिपक्व हो जाएगी। और ये तो हमने आपको इससे कुछ मोटी मोटी चीजें बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि देसी भिंडी काम की क्यों है, क्योंकि अगर आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि देसी भिंडी जो है कितने काम की होती है। अब बात आती है कि देसी भिंडी जो है क्या क्या फायदे हैं, कैसे लगा सकते हैं, और वीडियो के अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा कि आप जो है इसको कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसकी सबसे खास बात यह है, जहां पे अगर मान लीजिए आपने 1 एकड़ भिंडी की खेती की, वहां 25,000 रुपए की लागत लगी और वहां पे आपको 50 से 60 क्विंटल का उत्पादन मिला। लेकिन अगर आप ये देसी बीज अपने खेत में लगाते हैं ना, तो आपको प्रति एकड़ जो है 90 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा? ऐसा नहीं कि इसमें जो है, इसमें एक फूल में 2 फल खिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि मान लीजिए कि ये हाइब्रिड है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अगर ये हाइब्रिड है और ये जो है ये देसी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें इस देसी का साथ देना चाहिए, हमें इस देसी के साथ चलना चाहिए। इसकी सबसे खास बात है कि जो मैं आपको बताऊं कि प्रति पौधे में आपको 200 से 250 भिंडी देखने को मिलेगी। ऐसी मार्केट में क्या पूरे संसार में जो है कोई ऐसी भिंडी नहीं है जिसके कि प्रति पौधे में आपको जो है 200 से 250 भिंडी दे पाए। और उनमें से अगर बात करूं खराब होने की, तो मात्र जो है 0.5%, यानी 100% में जो है आधे % नुकसान होने का चांस है। वो भी तब है जब उसमें कीट और बीमारियां लग जाती हैं तब। यहाँ पे जो है हमने जो रेशियो निकाला हुआ है, अगर ये भिंडी जो है इसमें कीट बीमारी ना अटैक करे, जानवर इसको ना खाए, तो 4 दिन में उतनी परिपक्व हो जाती है कि हाइब्रिड वैरायटी जो भिंडी है वो इसके मतलब आसपास दूर की बात है, वो कई से जो है कई मीलों पीछे रहती है। सामने आप देख रहे हैं ना, 2-3 तुड़ाई के बाद ही जो है आकार बदलना शुरू हो गया। अब ये जो है, अगर हम इस बीज को बोएंगे ना, अगर हम इस बीज को अपने खेत में बो देते हैं, तो आप देखेंगे कि जब भी ये भिंडी जो पौधा ग्रो करेगा, पहली दूसरी भिंडी जो है वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और जो किसान भाई देखते हैं ना कि जो भिंडी बिल्कुल मुड़ जाती है, ऐसे जलेबी जैसी हो जाती है घूम घूम के, वो इसी कारण से होती है। और देखो ना आप, ये बिल्कुल देसी बीज है ना, देसी बीज, इसमें कोई समस्या क्यों नहीं है। देसी बीज जो होता है शुद्ध होता है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो 50-60 साल से जो है इसको चलाते थे, और वो तो इसको फंगिसाइड से जो है उपचारित भी नहीं करते थे, गौमूत्र से ही उपचारित करते थे, फिर भी कोई समस्या नहीं आती थी। तो आप देख रहे हैं कि आज जो है, जो समय चल रहा है, जो बाजार की मांग है, या फिर जो देखें हम कि जिस तरीके से पूंजीवाद चल रहा है, मार्केट में जो है चीजें कम पड़ जाती हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, और आप भी किसान हो, आपको भी तो प्रॉफिट कमाना है। अगर मैं इसको एक बार छोड़ भी दूं कि मान लीजिए मार्केट जो है मतलब वो जरूरतों को नहीं मीट कर पा रहा है, या जनसंख्या बढ़ गई है, ये तो मान लीजिए देशव्यापी समस्या है। लेकिन अगर एज ए किसान मैं अपने आप से ये कहता हूँ, ये आपको बोलता हूँ कि किसान के तौर पे आपको ये पता है कि जमीन हमारी जो है बढ़ नहीं रही है, परिवार भी बढ़ रहा है, घर परिवार फैमिली हर जगह पर देखेंगे नागर इस दृष्टि से देखें ना, जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ रही है। आपके घर की भी जनसंख्या बढ़ रही है, आपके परिवार की भी जनसंख्या बढ़ रही है, और देश की भी जनसंख्या बढ़ रही है। और जब आपके देश की घर परिवार की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जो है पूरे विश्व की बढ़ रही है।
जमीनें उतनी ही रही, भोजन उतना ही रहा। हमें जो है कुछ ऐसा कौशल दिखाना पड़ेगा जिससे कि हम इतनी जमीन में जो है ज्यादा उत्पादन ले पाए। अब ज्यादा उत्पादन लेने के दो तरीके हैं। अंधाधुंध उर्वरक डालना शुरू कर दो आप, आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है और आपकी मिट्टी के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए जो है खतरनाक है। आने वाले मुश्किल 2-3 साल बाद जो है आपकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बदलते मौसम में, इस मतलब कंपटीशन के दौर पे, या फिर हम बोलें कि इस तेजी से भागती हुई दुनिया में, अगर आप एक किसान हैं और आपको जो है अच्छी फसल उगानी है, अपना भी स्वास्थ्य बनाना है, और जिनको आप अपनी फसल बेचने वाले हैं उनका भी स्वास्थ्य बनना चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं तो आपके लिए जो है ये एग्री आकाश की तरफ से आने वाली देसी भिंडी, जी हाँ, देसी भिंडी की बहुत सारी खूबियां होती हैं। इसमें कई तरह के जो है मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं। सामान्य हाइब्रिड भिंडी के मुकाबले जो है इसमें आपको ज्यादा पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। हाइट इसकी जल्दी परिपक्व हो जाती है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको जो है लागत भी कम आती है। आपको इसकी ये पहचान होती है, देखो ये जो देसी भिंडी है हमारी, इसकी सबसे खास पहचान है कि जब इसको आप बिल्कुल पास से देखेंगे, इसमें जो लाइनें दिखती है, जो निशान दिखते हैं, उसमें हल्के हल्के रेशे भी दिखते हैं और वो जो है सफेद कलर के होते हैं। इसके अलावा जहाँ पे बीज का जमाव होता है वो हल्का काला के अलावा जो है वो सफेद होता है। ये हो गई बीज की पहचान। भिंडी की पहचान मैं आपको बताता हूँ कि भिंडी की पहचान ऐसे होती है। आप देखो ना, ये कितने शानदार इसके कलर हैं। पूरे खेत में जो है आपको लंबी लंबी भिंडी देखने को मिलेगी। तो अब बात आती है, किसान भाइयों के मन में सवाल होगा कि इस भिंडी को जो है हम कौन कौन से मौसम में लगा सकते हैं, किन किन जगह पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं, फिर मौसम पे चलेंगे। देखिए, कहीं भी ऐसी जो मिट्टी है, अगर थोड़ा बहुत वहां पानी रुक रहा है तो कोई समस्या की बात नहीं, लगा सकती हैं। जिस खेत में आपके यहाँ भिंडी की खेती होती है, दुनिया में आप हर जगह पे जो है इसकी खेती कर सकती हैं। इस वैरायटी की जो है आप गर्मी में भी लगा सकते हैं, बरसात में भी लगा सकते हैं, जाड़े में भी लगा सकती हैं। यानी अगर मैं बात करूं उत्तर भारत के मौसम के हिसाब से, उत्तर भारत का जो मौसम है, आप इसको जो है 15 अक्टूबर के बाद से लेकर के 10 जनवरी तक नहीं लगाना है। यानी 15 अक्टूबर से 10 जनवरी तक नहीं लगाना है। बाकी का जो समय है ना, बाकी जो 310 या 305 दिन है, पूरे साल भर जो है आप इस भिंडी को लगा सकती हैं और इससे उत्पादन लेकर के जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है इसका कितना उत्पादन होता होगा, कितने दिन में तैयार होती होगी, इन पॉइंट पे भी जो है हमें बात कर लेनी चाहिए। देखिए, ये जो भिंडी है, सामान्य भिंडी आपको 45 से लेकर के 55 दिन में पहली बार जो है तुलाई देती है। ये जो भिंडी है, एक बार जोर से देख कहना चाहूंगा कि इस पे मैं जोर देख कहना चाहूंगा कि ये जो भिंडी है मात्र और मात्र जो है 36 दिन में उत्पादन देती है। इसके अलावा इसके कंपटीशन में मार्केट में कोई ऐसी भिंडी अभी तक मैंने नहीं देखी है जो कि जो है आपको 36 दिन में उत्पादन दे रही हो। ये जो है सामान्य हाइब्रिड मुकाबले जो है, यानी जो सामान्य हाइब्रिड वैरायटी है उसके मुकाबले 12 दिन पहले उत्पादन देती है। इसका साइज जो है सामान्य भिंडी के मुकाबले लगभग 1.5 गुना होता है। मुलायम भी ज्यादा होती है, खाने में भी अच्छी होती है। और इसके अलावा क्या है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो भी अन्य किस्मों की तुलना में ज्यादा होते हैं। मुझे इसलिए लगता है कि आपको जो है इस भिंडी का चुनाव करना चाहिए। और अगर आप जो है भारत से हैं और ये वीडियो हमारा देख रहे हैं और भिंडी खेती करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं और आपको ये वैरायटी चाहिए, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी और 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो बीज है आपके घर पे चला जाएगा। ये बीज जो है हम पूरे ऑल इंडिया जो है पैन इंडिया डिलीवरी कर रहे हैं। आपको ऑर्डर करने के लगभग 72 घंटे के भीतर जो है आपके घर पे पहुंच जाएगा। चाहे आप कश्मीर में रहते हो या फिर आप जो है दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तमिलनाडु में रहते हो, या फिर चाहे आप इधर गुजरात में रहते हो, चाहे इधर राजस्थान में, हर जगह जो है आपके लिए जो है ये पश्चिम बंगाल से लेकर के राजस्थान तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के पूरे जो है 29 राज्य में और 7-8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो भिंडी है ये उपलब्ध है। आप जो है स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपका जो ऑर्डर है वो भी बुक हो जाएगा। वीडियो के अंतिम में 2-3 चीज कहना चाहूंगा। रोग भी कम आते हैं, समस्याएं भी कम आती हैं, जल्दी तैयार हो जाती है, ज्यादा उत्पादन मिलता है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? धन्यवाद।